आपने जो ना स्पिरिचुअल से जुड़ना पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो तो आपके अंदर कमिटमेंट आने लगते हैं, ठीक है। और जब कमिटमेंट आने लगते हैं तो आपके दृढ़ संकल्प होने लगते हैं और फिर आप उस रास्ते की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। जिस तरह से आप एक कमिटमेंट करते हैं, यार मुझे इस पेपर में इतने नंबर लेके आने हैं, आप उस किताब को बार बार खंगालते हैं, कितनी बार लिखते हैं क्वेश्चनों को, ताकि वो एक परमानेंट मेमोरी में बैठ जाए। तो वैसे ही अपनी लाइफ को अगर जो है हमें कमिटमेंट करना है तो एक स्पिरिचुअलिटी से, एक गुरु से जुड़ना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट। तो आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अगर अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ, कि आप मतलब एक तो ये टाइगर हिल वाली स्टोरी बहुत बड़ा अपने आप में, परमात्मा की बात अपने की, तो बाकी और कोई स्टोरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस? कि जब आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, गुरु से जुड़ते हो, तो वो आपको कुछ एक वो देता है, मंत्र देगा या कुछ, बाकी तो ये सब मंत्र ही हैं, कि आपने उस शिद्दत के साथ में, विश्वास के साथ आप उन चीजों को रोज कर रहे हैं। जैसे आपका कुएं से पानी निकलते शायद आपने नहीं देखा है, नहीं, फिल्मों में देखा है। फिल्मों में देखा है। गांवों के अंदर कुआं होते थे, उसके ऊपर ऐसे होता था और उसमें बेलन में रस्सी होती थी, है ना। तो वो रस्सी बहुत सॉफ्ट होती है और पत्थर बहुत हार्ड होता है, लेकिन बार बार रस्सी जब पत्थर पे चलती है तो पत्थर को काटती है, रस्सी नहीं कटती। ये जो भाव हैं हमारे, सॉफ्ट हैं। एक भाव को बार बार अगर करते रहेंगे तो आपके अंदर एक अलग दृढ़ संकल्प या अलग एक थॉट्स बनते हुए चले, अलग एक सोच बनती चली जाएगी। किसी के प्रति आप नकारात्मक सोच रहे हो, रोज सोचते हो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और किसी के बारे में आप बहुत ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भगवान है, आप उसके बारे में ये भाव दे रहे हो, भाव, तो वो एक जो है बहुत बड़ा आपका भगवान बन जाए, क्योंकि उसमें आपकी एक शक्ति चलेगी, एनर्जी ट्रेवल होगी। तो जितनी एनर्जी, जिस तरह की एनर्जी ट्रेवल होंगी, उसी तरह के आपके अंदर भाव जागृत होंगे और उसी तरह के थॉट्स बनेंगे, उसी तरह के आपका एटीट्यूड बनेगा। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में ना दोस्तों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आर्मी से आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आज तक आपके करीब हो, और मतलब ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मेरे करीब ना हो, सारे दोस्त मेरे करीब, ठीक है। और एक ये फौजी लाइफ और सिविल लाइफ दोनों मैं बराबर जी, ठीक है। 25 साल हो गए मुझे बाहर सिविल में लोगों के साथ में कनेक्ट हुए, स्कूल्स, कॉलेज। तो आपके जब आपके संबंध, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ये भी हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ठीक है। अगर फौज में रिलेशनशिप एक दूसरे के अच्छे नहीं होते तो एक दूसरे के लिए जान नहीं देते। सिविल के अंदर वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इतनी दृढ़ता नहीं है, और यही कारण है कि सिविल और फौज दोनों में कार्यशैली में बहुत बड़ा अंतर है ना। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि अपनी जो रिलेशनशिप है, चाहे मेरी माँ के साथ में, पिता के साथ में, भाई के साथ में, बहन के साथ में, या मेरे दोस्तों के साथ में, वो यार अटूट होना चाहिए। और जितना अटूट जो है आपके वो संबंध बनते, रिलेशनशिप बनती चली जाएगी, उतनी आपके अंदर दृढ़ता आती चली जाएगी, उतना आपके अंदर हौसला आता जाएगा, उतना वो उत्साह बनेगा, और उतने आप उस रिश्तों को निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने लगेंगे। योगेंद्र जी, अगर आपको किसी ऐतिहासिक हस्ती के साथ बैठ के लंच करने का, फिर डिनर करने का मौका मिले, तो वो कौन ऐतिहासिक? मैं तो सबके साथ कर ली हूँ, मतलब हिस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिनका रोल रहा हो आज़ादी में, या फिर देखिए मेरे लिए हर एक भारतवासी जो इस राष्ट्र के लिए सोचता है वो इम्पोर्टेंट है, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, और सोचना ही नहीं अपने कर्म भी करता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त। योगेंद्र जी, परमवीर चक्र से आप सम्मानित हैं, तो आप सबसे मतलब सही इंसान है टू गाइड यूथ। तो ऐसी एक एडवाइस जो आप यंग जनरेशन को देना चाहेंगे?
तो मैं यंग जनरेशन को मैं हर बार यही कहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से भी कहता हूँ कि देखिए, आप इस राष्ट्र, इस समाज और अपने माता पिता के अमूल्य रत्न हैं, और इस अमूल्य रत्न का ऐसा उपयोग होना चाहिए कि माँ बाप, आपका गांव, आपका समाज, आपका राष्ट्र आपके कर्मों से प्रफुल्लित हो, सुगंधित हो, और ये जो आपके जो कर्मों की जो प्रकाश है चारों तरफ प्रकाशवान हो। अब इसके लिए आपने बहुत छोटी छोटी चीजें करनी होंगी, और ये कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है यार। घर में है तो माता पिता से झूठ मत बोलिए, समाज में झूठ मत बोलिए। जब माता पिता से, समाज से झूठ नहीं बोलेंगे तो अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलेंगे, और दोस्तों से झूठ नहीं बोलेंगे तो अपने राष्ट्र से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, और ये राष्ट्र ही एक व्यक्ति की सच में पहचान है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, और जब हमारे यूथ के राष्ट्र सर्वप्रथम होगा तो वो राष्ट्र को उन्नति और प्रगति की तरफ लेकर के जाएंगे, उसको सुपर पावर बनाने की तरफ काम करेंगे, उसको सर्वशक्तिशाली बनाएंगे। बस यही है कि आप सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, और इसी से आपका जीवन, कार्य क्षेत्र, परिवार सब कुछ सौम्य और सुंदर बन जाएगा। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस को मतलब किसी इंसान की सक्सेस ये है, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया, बहुत कुछ देखा है, तो आप एक सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, आप अगर निस्वार्थता से कर्म करते चले जाते हैं तो सक्सेस वृक्ष के फल की तरह है कि जैसे आम का पेड़ धरती से खनिज, पानी बहुत सारे लेकर के, केयरिंग लोगों की लेकर के बड़ा होता है। बड़े होने के बाद उसमें फल लगते हैं। फल लगने के बाद आपने देखे होंगे झुक जाता है। तो सक्सेस का मतलब शालीनता, सौम्यता, सरलता, भावों में तरलता नहीं होना चाहिए। तो ये, और ये चीजें आएंगी, आप कहेंगे इसमें आएगी सहनशीलता। आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत, अरे पत्थर भी मारेंगे, पत्थर उन्हीं को लगते हैं जिनमें फल लगते हैं।